Okay, beta. So today we are starting with marginal cost. And beta, marginal cost समझने से पहले it's important for all of us to be clear with total variable cost and total cost. तो बेटा अगर आपको previous lecture ध्यान है तो मैंने आपको बेटा total variable cost, total fixed cost और total cost का relationship explain करा था. Now if you remember the schedule, सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया था कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी जा रही है, फिर मैंने आपको बताई थी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है, देन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बेटा, देन टोटल कॉस्ट। बेटा क्वांटिटी मान लो कुछ भी नहीं बन रही तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ भी नहीं लगेगी, बट फिक्स्ड कॉस्ट जो आपको पे करनी है अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी, मशीन का रेंट, बिल्डिंग का रेंट, वो सब बेटा होती है, ठीक है। और बेटा टोटल कॉस्ट हो गई 12, बिकॉज टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिव्स यू टोटल कॉस्ट। फिर 1 यूनिट बनाने के लिए बेटा हमने एज्यूम करा था टोटल वेरिएबल कॉस्ट केम आउट टू बी 6 रुपीज़, fixed cost will remain fixed and your total cost becomes 18. To make 2 units, your total variable cost increases by 4 rupees, that makes it 10. Your total fixed cost remains fixed and your total cost gets at 22 rupees. To manufacture 3 units, your total variable cost becomes 15 rupees, fixed cost remains fixed and your total cost becomes 27. 4 पे बेटा 24, 12 फिक्स 36। देन बेटा 5 यूनिट्स बनाने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने रखी थी 35 एंड दिस वाज 12 एंड दिस इज नाउ 47 बेटा। नाउ there is something known as marginal cost. In short, it is called as MC, marginal cost. अभी मैं इस कॉलम में वैल्यूज डालूंगा बेटा। नाउ बेटा मार्जिनल कॉस्ट का सिंपली मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट, इट मींस एडिशनल कॉस्ट। बेटा जब हम एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। जब तक आप कुछ भी नहीं बना रहे थे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ भी नहीं थी, टोटल कॉस्ट आपकी 12 रुपये आई है बिकॉज आपके कुछ फिक्स खर्चे हैं जो कि आपको बियर करने ही करने हैं बेटा। तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी निकल के आ जाएगी बेटा? नथिंग। बेटा एक यूनिट को बनाने के लिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये से बढ़ गई। बेटा वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने की वजह से आपकी टोटल कॉस्ट भी बढ़ गई। फिक्स कॉस्ट तो बेटा 12 रुपये है, तो हर एक टोटल कॉस्ट में बेटा 12 रुपये तो ऐड होते चले जाएंगे, बट जो मेन चेंज आ रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है बेटा। समझाऊं मैंने क्या बोला अभी? बेटा ये 12 कैसे निकाला? 0 + 12 करा था। बेटा ये 18 कैसे निकाला? 6 + 12 किया था। बेटा ये 22 कैसे आया? 10 + 12 करा था। बेटा 27 के लिए 15 + 12, तो बेटा ये 12 तो फिक्स है जो कि फिक्स्ड कॉस्ट है, तो बेटा इन दोनों को वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस करके ही तो टोटल कॉस्ट आई थी, है ना। तो बेटा इस रीज़न की वजह से 12 तो चेंज नहीं हो रहा, 12 तो चेंज नहीं हो रहा। तो बेटा ये जो मेन चेंज आया है 18 हुआ है, 12 से 18 हुआ है, तो बेटा ये 0 से 6 हुआ, इसलिए ये 12 से 18 हुआ है, क्योंकि बेटा 12 और 12 तो फिक्स चल रही है ना। तो ये जो बेटा मेन टोटल कॉस्ट में चेंज आता है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो फिक्स कॉस्ट तो बेटा उतनी है, इसकी वजह से तो कोई चेंज नहीं हो रहा है सच, है ना। तो 12 से 18 होने के पीछे 0 से 6 होने का मेन रीज़न है। तो बेटा कितने मार्जिन से चेंज आया? 6। जिन बच्चों को ये कन्वीनियंट नहीं लगा वो बच्चे 12 से 18 में डिफरेंस कर लो 6। बेटा 18 से 22 में कितने का चेंज है? 4 का चेंज है। बेटा आप 6 से 10 कर लो, 4 का चेंज है। मेरा बेटा मेरा मतलब ये है, आप टीवीसी से देख लो या फिर आप टीवीसी से देख लो, दोनों को आप यूज़ कर सकते हो मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के लिए। यू कैन यूज़ बोथ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। बेटा 10 से 15 रुपीज़ कॉस्ट होगी जब आपने 2 यूनिट से 3 यूनिट्स बनाई। तो जब आपने 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाई बेटा तो 5 रुपये आपकी कॉस्ट बढ़ गई। बेटा यहाँ भी 5 रुपये कॉस्ट बढ़ रही है। 22 से 27 में भी 5 का चेंज है। बेटा 10 से 15 में भी 5 का चेंज है।
बेटा ये 27 कैसे आया, इसमें पहली बात 12 तो फिक्स है, पर बेटा वेरिएबल कॉस्ट 15 है, 15 प्लस 12 बेटा 27 होता है। तो बेटा ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इसमें चेंज आने की वजह से मेन कॉस्ट में चेंज आ रहा है, तो बेटा वो मार्जिनल कॉस्ट होती है। बेटा 27 से 36 में उतना ही डिफरेंस है जितना 15 से 24 में। बेटा आप चाहो तो यहाँ से 9 देख लो, या फिर आप बेटा यहाँ से 9 देख लो, दोनों का डिफरेंस 9 है। बेटा फिर चाहे आप यहाँ से 11 देख लो या यहाँ से 11 देख लो, डिफरेंस वही है। ठीक है, तो दैट मीन्स आप कहीं से भी चेंज निकाल सकते हो, टोटल कॉस्ट में से भी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से भी। बेटा ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मेन जो चेंज होगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में होगा और उसकी वजह से टोटल कॉस्ट में होगा। जैसे जैसे बेटा आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहेगी वैसे वैसे आपकी टोटल कॉस्ट भी चेंज होती रहेगी। तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के लिए दो तरीके हैं। मार्जिनल कॉस्ट आपको जिस भी लेवल पे निकालनी है, लेट्स से कि आप एन लेवल पे निकालना चाहते हो, तो आप टीवीसी ले लो उसी एन लेवल पे, माइनस कर दो उसके ऊपर वाले टीवीसी के साथ। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आप मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहते हो जब आप 4 यूनिट्स बना रहे हो, जैसे कि आप अगर 4 यूनिट्स बना रहे हो तो आपको ये 9 की वैल्यू पता करनी है। तो बेटा ये वैल्यू पता करने के लिए आप टीवीसी ले लो जो 9 पे ही है, टीवीसी आप ले लो जो 9 पे है वही वाला एन वाला, और बेटा उसको टीवीसी एन माइनस वन यानी कि बेटा 9 माइनस वन कर दो 8। तो बेटा टीवीसी 9 पर कितना आ रहा है, टीवीसी 9 पर सॉरी बेटा यहाँ पर तो ये 9 है, सॉरी थोड़ा सा मैं लॉस्ट हो गया था बताते बताते, एम सॉरी बेटा 4 पे निकालना है, 4 पे। ठीक है, मैं यहाँ 9 लेके चल रहा था, यहाँ इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं, सॉरी बेटा। एम सी 4 पे निकालना है, तो बेटा टीवीसी 4 वाला ही लेंगे, जो एन है बेटा वो सेम रहेगा। ठीक है, एम सॉरी मुझे लगा मैं 9 यहाँ देख के चल रहा था, कोई बात नहीं बेटा। एम सी अगर आपको 4 पे निकालना है तो टीवीसी बेटा 4 वाला और उसके ऊपर वाला 4 माइनस वन बेटा 3 कर दो। ठीक है, तो बेटा टीवीसी 4 पे कितना है 24, और बेटा टीवीसी 3 पर कितना था 15। तो बेटा 24 को 15 में से लेस करोगे यू विल गेट 9। तो बेटा एम सी 4 पर कितना आया 9। बेटा सिमिलरली आप एम सी को टी सी से भी निकाल सकते हो, करके देखें, कलर चेंज कर लेते हैं। बेटा अगर आपको एम सी की वैल्यू पता करनी है टी सी को यूज़ करके, बेटा फॉर्मूला वही है टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन। बेटा एम सी अगर आपको 4 लेवल पे निकालना है, बट अब की बार टी सी का यूज़ करेंगे, तो टी सी बेटा 4 पे ही लेंगे और इसको माइनस कर देंगे एक ऊपर वाले टी सी से, दैट इज 3। एन अगर 4 है तो एन माइनस वन बेटा 3 निकल के आएगा ना। तो बेटा अगर आपको एम सी 4 लेवल पे निकालना है तो बेटा टी सी पहली बात तो 4 पे ले लो, कितना है टी सी 4 पे बेटा 36। बेटा टी सी 3 वाले से माइनस कर दो 27 से, तो बेटा 36 माइनस 27 भी 9 होता है। तो एम सी 4 पे कितना आया बेटा 9। तो एम सी के बेटा दो फॉर्मूले हो गए मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए, आप यूज़ कर सकते हो टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन। यू कैन ऑल्सो यूज एम सी एन इज इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन। तो टीवीसी से भी निकाल सकते हैं और टीसी से भी निकाल, बट सर ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, किस पे हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं? बेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेन इसकी फाउंडेशन है मार्जिनल कॉस्ट की, वो बेटा टीवीसी है। क्योंकि बेटा अगर ये चेंज नहीं होता तो बेटा टीसी भी चेंज नहीं होता। ये चेंज हो रहा है इसी रीज़न की वजह से, तो बेटा टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है। तो बेटा 0 से जब कॉस्ट 6 हुई तभी तो बेटा ये 12 से 18 हुआ है। जब बेटा ये 6 से 10 हुआ तभी तो बेटा 4 रुपये यहाँ कॉस्ट बढ़ गई। बेटा जब यहाँ 5 रुपये से कॉस्ट बढ़ी तभी तो बेटा यहाँ 5 रुपये से कॉस्ट बढ़ी। बेटा जब यहाँ 9 रुपये से कॉस्ट बढ़ी तभी तो यहाँ, क्योंकि बेटा ये तो फिक्स है, 12 रुपये से तो बढ़ ही रही है, तो 12 रुपये का चेंज इग्नोर करो। 12 रुपये का चेंज मुझे चेंज नहीं दिख रहा, मुझे चेंज दिख रहा है 0 से 6 में जितना चेंज है उतना 12 से 18 में चेंज है, क्योंकि 12 तो है ही। ठीक है, तो बेटा वो तो माइनस हो गया, मेन है बेटा 6 माइनस 0। बेटा यहाँ 6 से 10 में कितना चेंज है 4 का। सिमिलरली बेटा 18 से 22 में 12 का चेंज तो है ही, तो बेटा वो 12 और 12 तो हट गए, ये वाला 12 इस वाले 12 से हट गया। मेन जो है बेटा वो 10 6 से माइनस होके 4 है, 10 6 से माइनस होके 4 आए। तो यहाँ से बेटा जो मेन फाउंडेशन है वो क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। बट सर न्यूमेरिकल करते टाइम
अगर हमें टीसी दे रखा हो और हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना हो तो कांट भी यूज टीसी, बेटा बिल्कुल यूज कर सकते हो, मैंने मना तो करा ही नहीं। पर बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मेन मार्जिनल कॉस्ट में चेंज आता है, द मेन रीजन इज बेटा टीवीसी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, 6 का चेंज है 6, 4 का चेंज है 4, 5 का चेंज है 5, बेटा ये 0 है, 0 प्लस 6 क्या होता है 6, बेटा 6 प्लस 4 क्या होता है 10, 10 प्लस 5 क्या होता है 15, 15 प्लस 9 क्या होता है 24, 24 प्लस 11 बेटा 35। तो मेन बात समझ में आई, मार्जिनल कॉस्ट को अगर आप प्लस करते हुए चले जाओगे तो बेटा टीवीसी निकल जाएगा। अगर आप मार्जिनल कॉस्ट को प्लस करते हुए चले जाओगे बेटा तो टीवीसी निकल जाएगा, और टीवीसी को अगर माइनस करते हुए चलोगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। 6 माइनस 0 बेटा 6, 10 माइनस 6 4, बेटा ज़्यादा कन्वीनियंट भी है। 18 माइनस 12 करना ज़्यादा कन्वीनियंट है या 6 माइनस 0 करना ज़्यादा कन्वीनियंट है? यू नो द आंसर। सो दैट्स वाई दिस शुड बी गिवन प्रेफरेंस, this formula should be given preference, but I think I'm talking about myself, that I'm placing more emphasis on TVC. So when you will be doing numerical, please give equal importance to TC and TVC to estimate the value of marginal cost, because it doesn't actually matter how you are estimating marginal cost. You can either use TC, you can either use TVC. What matters is that your subtraction should be correct. Your subtraction should be correct. 18 minus 22 will be 6, and same from TVC as well. So you can use either this or that, but remember that TVC is the main foundation of marginal cost, that is the additional cost. बेटा एक एक यूनिट बढ़ाते हुए कितनी कॉस्ट आपकी बढ़ती चली जा रही है वो मार्जिनल कॉस्ट वाले कॉलम से हाईलाइट होती है, राइट? तो बेटा अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। इफ एनीवन वांट्स टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम यू मे। इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेटा। आई बिलीव मार्जिनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया बेटा। अब एक बार हम स्क्रीन में से ये सब क्लियर कर देते हैं, ठीक है? अब हम एक बार नोट्स में से बेटा रीड करेंगे इसको, कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो बेटा कॉन्सेप्ट में आप लोग ज़रा ध्यान दो, मैंने यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, टीवीसीबी और टीसीबी, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए। जब बेटा कुछ बन ही नहीं रहा, आउटपुट ज़ीरो है, तो बेटा क्या मार्जिनल कॉस्ट ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है? जब बेटा एक यूनिट आपने एक्स्ट्रा बनाई तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये से बढ़ गई और आपकी टोटल कॉस्ट भी 12 से 18 होगी, जैसा अभी पीछे हमने देखा था। तो बेटा कितने से कॉस्ट बढ़ी? 6 रुपीज़ से। बेटा यहाँ 4 रुपये से बढ़ी है, 6 से 10 में भी 4 रुपीज़ का चेंज है बेटा, 10 से 15 में 5 का चेंज है, और बेटा 22 से 27 में भी 5 का ही चेंज है, राइट? बेटा आई बिलीव सबको अब ये क्लियर है। और एक बार और मैं आप लोगों को ना इसका ग्राफ बना के दिखा देता हूँ बेटा कि मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनता है। नाउ आई विल शो यू द ग्राफ हाउ इट इज मेड। इसका साइज बड़ा नहीं हो सकता? ओके, नाउ बेटा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वी हैव वाई एक्सिस है, वी हैव एक्स एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। बेटा इसमें तो वैल्यूज़ मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम 2 में भी ले सकते हैं, सिंगल डिजिट में भी ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। बेटा यहाँ पर आपकी आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट इन रुपीज़, राइट? बेटा यहाँ पर आपकी आ जाएगी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन यूनिट्स। बेटा एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5। चलो ग्राफ बनाते हैं। बेटा एक यूनिट को बनाने के लिए मार्जिनल कॉस्ट है 6 रुपये। बेटा 2 यूनिट बनाने के लिए 4 रुपये, 3 के लिए 5 रुपये, 3 यूनिट्स बनाने के लिए बेटा 5 रुपीज़, 4 यूनिट्स के लिए बेटा 9 रुपीज़, फिर बेटा 5 यूनिट्स बनाने के लिए 11 रुपीज़। बेटा ये 12 भी चाहिए होगा, इसके बीच में आपका 11 आ जाएगा, राइट?
सो लेट्स मेक 11 ओवर हेयर एज वेल। 5 पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा बेटा इससे, 5 पे 11। जस्ट ड्रॉ दिस और बेटा इसकी यू शेप आ जाएगी लाइक दिस, राइट। This is your marginal cost. Just write down MC. This is your marginal cost, right? This is U-shaped. Now, if anyone wants to take screenshot of this, you may. So now I believe this is clear that marginal cost will be U-shaped. Now, in next recording, I will be telling you how to explain the relationship between marginal cost with average variable cost and average cost. I'll stop the recording for explanation of marginal cost. But before that, please read our definition with me. Marginal cost is the additional cost that is incurred on producing one additional unit. बेटा एक यूनिट से 2 यूनिट्स बनाने में कॉस्ट 6 रुपये से 10 रुपये हो गई तो 4 रुपये से बढ़ गई। तो जो ये इंक्रीमेंट है, फिर वो इंक्रीमेंट आप 18 से 22 में 4 का नज़र मतलब देख सकते हो, एंड बेटा 6 से 10 में भी 4 का देख सकते हो। तो कैन आइदर कंप्यूटेड फ्रॉम टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। नाउ आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।